सलाम सोने, क्या हाल चाल है सबकी। अभी जा रहे हैं, एक दोस्त से मुलाकात करनी है, कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है एक दो काम की। तो साथ साथ चलते हैं उस तरफ, साथ साथ जो है वो आपसे गपशप भी लगाते हैं। ड्राइविंग जॉब्स अमेरिका में यानी कि की हिसाब किताब है, और क्या उनका यानी कि बंदे को फ़ायदा क्या होता है। लो भी हाईवे पे चढ़ जी। अगर आप अमेरिका में आते हैं ना, तो सबसे पहले तो आपको अमेरिका में लैंड करने के बाद अपनी पढ़ाई पे, अगर आपका दिल है या आप पढ़ाई करना चाहते हैं या कुछ भी है, अपनी एजुकेशन पे जो है फोकस करना चाहिए। किसी भी मुल्क में, अमेरिका, कनाडा, यूरोप, कहीं भी चले जाएं, सबसे पहले एजुकेशन, उसके बाद दूसरा काम। एजुकेशन वाला खाता नहीं है या जॉब शॉप नहीं है। ड्राइविंग ऐसी चीज़ है, आपको अमेरिका में कहीं पे भी, किसी जगह पे भी भूखा नहीं मरने देगी। ड्राइविंग में बेशुमार ऑप्शन होते हैं यहाँ पे। लीगल होना भी जरूरी है, क्योंकि आपने लाइसेंस लेना है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, लीगल है, उसके बाद ही आपको जो है वो लाइसेंस मिलेगा। फिर वो जो प्रोफेशनल लाइसेंस होता है, उसके लिए ज़ाहिर आपका पहला लाइसेंस हो, तो उसके बाद जो है वो उसमें अपग्रेड होता है। जिस तरह न्यूयॉर्क TLC का है, टैक्सी का है, और जिस तरह आप ट्रक का लाइसेंस बनवाते हैं, बाकी सारे। ड्राइविंग जॉब जो है वो क्या नाम है इसका, उनकी मुख्तलिफ कैटेगरी। कुछ लोग जो है वो क्या नाम है इसका, पिज़्ज़ा डिलीवरी वगैरह करते हैं, तो उसमें जो है वो यानी कि पैसे वैसे बना रहे होते हैं। कई लोग ठीक पैसे बना रहे होते हैं। मुख्तलिफ जगहों पे है जहाँ पे क्या नाम है इसका, बिजनेस एरिया ज़्यादा है या लोग ज़्यादा हैं। जिस तरह न्यूयॉर्क सिटी है, मैनहट्टन है, वहाँ पे अगर आप पिज़्ज़ा डिलीवरी करते हैं, तो वो तो खैर बगैर गाड़ी के भी जो साइकिलों पे कर रहे होते हैं, वो भी वहाँ पे बहुत पैसे वैसे बना रहे होते हैं। और लोकल शहरों में भी जो है वो डिलीवरी का काम ठीक होता है। पार्ट टाइम अक्सर ये स्टूडेंट जो आते हैं वो यही काम करते हैं, पार्ट टाइम जॉब्स के ये कर रहे होते हैं। उसके अलावा जो है वो टैक्सी चला लेते हैं न्यूयॉर्क सिटी में। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप न्यूयॉर्क सिटी में टैक्सी चला लें, येलो कैब। उसमें लोग जो है वो अच्छे ठीक ठाक पैसे बना रहे हैं। आजकल तो वैसे ही जो है वो रेट शेट बढ़े हुए हैं काफ़ी ज़्यादा। ऊबर है, ड्राइविंग आती है तो ऊबर जो है वो न्यूयॉर्क सिटी में भी चला सकते हैं। उसके अलावा लोकल भी जो है वो आप ऊबर वगैरह या कोई भी जो प्राइवेट जो लोकल टैक्सीज हैं वो चला लेते हैं। ड्राइविंग जो है वो सिलसिला चलता ही रहता है। कहीं ना कहीं अगर आप यानी कि उसमें आपको ड्राइविंग आती है ना, तो आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम करते रहते हैं, बशर्ते कि आप जो है वो फितरतन वेले नहीं, आप यानी कि हरडराम नहीं है। कुछ करना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ आप लगे ही रहते हैं। लोग जो है वो क्या नाम है इसका, जो लोग इसको प्रोफेशन बना लेते हैं अपना ड्राइविंग में, वो ऊबर चला रहे होते हैं, येलो कैब चला रहे होते हैं। उसके बाद फिर वो ट्रक में आ जाते हैं। अपने देसियों ने तो यहाँ पे क्या नाम है इसका, टैक्सी, येलो कैब चला के और ऊबर लिफ्ट चला के यहाँ भी घर बनाए हुए हैं, वहाँ भी घर बनाया हुआ काम करते हैं। और ये जो ड्राइविंग जॉब होती है, ये घंटों के हिसाब से होती है। जितने आप घंटे लगाते हैं उतने आपके पैसे बनते हैं। काम यहाँ पे अमेरिका में काम और भी बहुत है, लेकिन ड्राइविंग एक ऐसा काम है कि अगर आपको ड्राइविंग आती है ना, तो आप जो है वो अपने सिलसिले काफ़ी हद तक जो है वो चला सकते हैं। ड्राइविंग जो है वो इसमें आपको बहुत अमीर तो नहीं बना सकती, लेकिन आपके सिलसिले जो हैं वो चल जाते हैं। लेकिन जब आप अपनी गाड़ियाँ ले लेते हैं, ट्रक अपने बना लेते हैं, टैक्सीज वगैरह अपनी डाल लेते हैं, ऊबर रेंट पे गाड़ियाँ दे देते हैं अपनी, तो वो डेफिनेटली जितनी ज़्यादा गाड़ियाँ होंगी उतने ज़्यादा जो है वो पैसे बनेंगे। एक बिजनेस होता है कि बंदे के जहन में होता है कि मैंने ये बिजनेस करना है, लेकिन अगर सिर्फ ड्राइविंग करनी है तो वो फिर ज़्यादा लंबा अरसा जो है वो यानी कि होता ही नहीं है, 2-4 साल, 5 साल, 10 साल। लेकिन जो लोग तरीके से चला रहे हैं, 5 दिन काम करते हैं, 2 दिन छुट्टी करते हैं, वो 15-15, 20-20 साल भी लगे रहते हैं। अपने सिलसिले उन्होंने चलाए हुए हैं और ठीक चलाए हुए हैं, पैसे सही कमा रहे हैं। ड्राइविंग में सबसे ज़्यादा जो है वो जो कैटेगरी है पैसों वाली, वो उसमें वो ट्रक है। ट्रक में जो है वो आप लोकल कर लें, आप ओवरनाइट्स कर लें, या आप लंबे रूटों पे कर लें। ट्रक आपका अपना होगा तो ज़्यादा पैसे होंगे, आप किसी का ड्राइव करेंगे तो पैसे कम होंगे। लेकिन
वो कम पैसे भी बाकी जो ड्राइविंग जॉब्स हैं उनसे ज़्यादा ही होंगे। न्यूयॉर्क में तो ट्रकिंग के बेशुमार जो हैं वो आपके पास हैं, चॉइसेस हैं। न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में पोर्ट है यहाँ पे पास, वहाँ पे लोकल ट्रकिंग बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा जो है। आजकल काम ट्रकिंग का स्लो है, लेकिन ये है कि चलता ही रहता है, माड़ा माड़ा थोड़ा थोड़ा चलता ही रहता है, बिल्कुल ख़त्म नहीं होती ये चीज़ें। और इसके अलावा जो है वो लोकल डिलीवरीज बहुत ज़्यादा हैं ट्रक की। ऑयल टैंकर का काम है, बेशुमार आपको ड्राइवर नज़र आते हैं, वो अच्छे पैसे जो है वो बना रहे होते हैं। ट्रकों में भी कई किस्में हैं कि अगर आप दूसरे वो जो है फ्लैट बेड चलाते हैं उसके मुख्तलिफ पैसे हैं, ऑयल टैंकर चलाते हैं उसके मुख्तलिफ पैसे हैं, लेकिन ये है कि ट्रकिंग में पैसा ठीक है। आजकल अमेरिका में नहीं, हर जगह ही ट्रकिंग स्लो है, लेकिन ये वक्ती तौर पे होता है। एक टाइम आता है, कारोबार स्लो होते हैं, लेकिन उसके बाद फिर नॉर्मल हो जाते हैं। जिस तरह अभी मैं जो है वो लंबे रूटों पे कर रहा था, तो फिर एकदम मेरा जहन बना कि नहीं यार, अभी जो है वो क्या नाम है इसका, कुछ तबीयत वगैरह भी जो है वो अपसेट हुई थी, तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं लोकल करता हूँ। तो लोकल मेरे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन है। मैं बेशक जो है वो पोर्ट में कर लूँ, मैं बेशक जो है वो ऑयल टैंकर चला लूँ, या लोकल डिलीवरीज जो हैं वो कर लूँ। मेरे पास ऊबर का भी है लाइसेंस है, न्यूयॉर्क सिटी का, येलो कैब का भी है, और ट्रक में भी जो है वो मैंने सारी इंडोर्समेंट करवाई हुई है जो मुझे ज़रूरी है। ड्राइविंग में काम कोई भी करें ठीक है, लेकिन आपको टाइम लगाना पड़ता है। टाइम लगाएंगे तो पैसे बनाएंगे। अगर आप टाइम नहीं लगाते, भले वो ट्रकिंग है, भले वो क्या नाम है इसका टैक्सी है, ऊबर है, लिफ्ट है, कुछ भी है। ऊबर टैक्सी में जो है वो क्या नाम है इसका घंटों के हिसाब से जो है वो पैसे मिलते हैं। ट्रकिंग में भी जो है वो घंटों के हिसाब से होता है अगर आप लोकल करें। अगर आप लंबे रूटों पे करते हैं तो वो जो है वो आपको माइलेज के हिसाब से देते हैं, या कई जगहों पे जो है वो आपकी फिक्स सैलरी होती है। ड्राइविंग एक काम इस तरह का है कि जिसमें आपका यानी कि पूरा ध्यान उस तरफ होना चाहिए। हल्की सी गलती भी जो है वो बंदे की जान ले सकती है। ड्राइविंग जॉब्स अमेरिका में बहुत हैं, बंदा भूखा नहीं मरता। एक नहीं, दूसरी नहीं, आपको ड्राइविंग आती है ना, तो आप इस मुल्क में, अमेरिका, कनाडा, यूरोप में आप भूखे नहीं मर सकते। कुछ ना कुछ सिलसिला आपका चलता रहता है, और इतना चल जाता है कि घर चलते रहते हैं बंदे के। तो बाकी ये है, हर बंदा हर काम नहीं कर सकता। बाज़ लोग हैं वो टैक्सी चला लेते हैं, लेकिन जो है वो ट्रक चलाना उसके लिए मसला होता है। तो बाज़ लोग जो हैं वो टैक्सी भी लाइक नहीं करते, ट्रक भी नहीं चाहते, पिज़्ज़ा डिलीवरी करना शुरू कर देते। तो ड्राइविंग में कुछ ना कुछ बंदा बाहर आके, यानी कि अगर उसको ड्राइविंग आती है ना, उसको फ़ायदा ही है, नुकसान नहीं। अगली वीडियो में आपके साथ मिलते हैं कि मैं जो है वो अभी, यानी कि 2 ऑप्शन है मेरे पास, मैंने क्या करना है अभी, क्योंकि मैंने अभी लंबे रूटों पे नहीं जाना, तो मेरे पास 2 ही ऑप्शन है। या ये है कि मैं क्या नाम है इसका पोर्ट पे काम करना शुरू कर दूँ, या फिर मैं ऑयल टैंकर कर। तो ये मैं 1-2 दिन में इंशाल्लाह जो है वो इस चीज़ को फाइनल कर दूँगा कि मुझे करना क्या है। मेरे लिए दोनों काम जो हैं वो रिक्वायरमेंट मेरी दोनों की पूरी है। जो आपको पोर्ट के लिए जो है वो रिक्वायरमेंट होती हैं वो भी मेरे पास हैं, इंडोर्समेंट मेरे पास हैं, ऑयल टैंकर की सारी, और यानी कि मुझे इस चीज़ में कोई मसला नहीं है। तो मेरे पास 2 ऑप्शन है। तो इनके अलावा पोर्ट और इसके अलावा भी ऑप्शंस हैं, लेकिन मैं इन दोनों में से कोई एक ही चूज़ करूँगा। तो फिर इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में मैं क्या कर रहा हूँ आपके साथ शेयर करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।